हो गया। कहा? अब देखो, आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कमेंट करके बताओ आवाज आ रही है सर। चलो देखो, देखते रहियो आवाज, तुम वहां चेक करते रहियो हैं। चलो देखो, हाँ देखो, ध्यान दियो। आज हम कल के आगे चल रहे हैं। तो कल हमने दो युग बताए थे, छायावाद और प्रगतिवाद। आज हम तुम्हें प्रयोगवाद और नई कविता दोनों युग याद करा देंगे। ध्यान से सुनते रहोगे तो याद हो जाएगा। तो आज हम प्रयोगवाद बताएंगे पहले, उसके बाद नई कविता बताएंगे। तो प्रयोगवाद में देखते हैं। मैसेज करके बुलाए ले। प्रयोगवाद जा कहाँ है, कहाँ है? प्रयोगवाद की स्लाइड कहाँ लगी यहाँ पर? प्रयोगवाद देखो, ये प्रयोगवाद है तुम्हारे सामने। तो प्रयोगवाद के कुछ कवियों के फोटो चिपके हैं, जैसे अज्ञे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। ठीक है, फोटो से पहचानो ने। इस युग के प्रमुख कवि हैं ये। अब देखो यहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1900, बात नहीं करियो अब, 1943 से 1950 तक का समय। उसमें गौर करियो, कमेंट देखा नहीं, आवाज आई नहीं। समय सीमा 1943 सूत्रपात कब हुआ, माना प्रारंभ कब हुआ? सन 1943 में। सन 1943 में याद कर लो, पूछ सकते हैं प्रयोगवाद का सूत्रपात कब हुआ। इस युग का सूत्रपात सन 1943 में। सच्चिदानंद क्या है, यहां इसको सही लिख लो। सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन। पूरा नाम इनका है
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। अज्ञेय इनका एक प्रकार का निकनेम है। वात्सायन का खुद का नाम है, हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, हीरानंद के दादा का नाम है। तो सबको जोड़ दिए गए हैं, तई बड़ो नाम होगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। पूछ सकता है कोई नॉलेज में, अज्ञेय का पूरा नाम बताओ। ध्यान रखो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। ये पूरा नाम कैसे बना? उनकी अज्ञेय निकनेम है, वात्सायन उनका खुद का नेम था, हीरानंद इनके पिताजी का नाम था और सच्चिदानंद के दादा का नाम था। सबको जोड़ दिए गए हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। आंदोलनकारी के रूप में इस युग का प्रारंभ हुआ है। भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए इस युग को प्रयोगवाद कहते हैं। इसे प्रयोगवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं। तुमसे कोई कहा प्रयोगवाद को प्रयोगवाद क्यों कहते हैं, तो क्या कहोगे? भाव और भाषा के क्षेत्र में। यहां से देखो, यहां से देखना, ये देखो, यहां से भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए इसे प्रयोगवाद कहते हैं। जो नीति अलग है, भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इस को प्रयोगवाद कहते हैं। और कब प्रारंभ हुआ? 1943 में। किसने प्रारंभ किया? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय द्वारा आंदोलनकारी के रूप में प्रारंभ हुआ है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात होती है नॉर्मल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। अब हमें क्या याद करना है? इनके कवि, रचनाएं और क्या विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखो, पहली विशेषता है कि घोर अहमवादी व्यक्तिवाद। यहां की रचनाओं में अहमवाद बहुत दिखाया गया है, व्यक्ति का अहंकार, घोर अहमवादी व्यक्तिवाद एक विशेषता तो ये है। दूसरी, दुष्प्रवृत्तियों और नग्नता का यथार्थ चित्रण दिखाया गया है। नंबर 3, स्वार्थ प्रेरित भावनाओं का चित्रण है। समय का सदुपयोग बताया गया है यहाँ की कविताओं में। कोमा यहाँ है, अति बौद्धिकता दिखाई जाती है यहाँ। उपमानों में नवीनता है और भाव भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। इनमें से कोई 4 विशेषताएं अपन याद कर लेंगे। कौन कौन सी? फिर एक बार देखो, सरल सरल सी याद करना। तो देखो, ये सबसे सरल है। भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं, समय का सदुपयोग, अति बौद्धिकता, उपमानों में नवीनता। ये नीचे की 4 बहुत सरल है। ऊपर के 3 देखो, घोर अहमवादी व्यक्तिवाद, दुष्प्रवृत्तियों, नग्नता का यथार्थ चित्रण है कविताओं में, श्वास प्रेरित भावना है। अगर ये विशेषताएं याद नहीं होती हैं तो एक तरीका और है, ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। देखो, ये देखो ट्रिक है। हमें अगर प्रयोगवाद की विशेषताएं वो याद नहीं हो रही हैं तो ये वाली याद करोगे 4। प्रयोगवाद की विशेषता याद करने के लिए देखो, नवीन की प्रेम भावनाएं। नवीन कोई लड़का है, बाकी प्रेम भावनाएं जो है बुद्धि से मुक्त हैं। सबसे अच्छी बात है, वे वाली विशेषताएं अगर नहीं याद हो रही हैं तो ये बहुत जल्दी याद होंगी। अगर आपको प्रयोगवाद की विशेषताएं याद करना है तो क्या कह रहा है? नवीन जो एक लड़का है, उसकी जो प्रेम भावना है बुद्धि से मुक्त है। तो नवीन से हमें याद आ जाएगा नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रेम भावना से याद आ जाएगा प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। बुद्धि से याद आ जाएगा बुद्धिवाद की प्रधानता। और मुक्त से आ जाएगा मुक्तक छंदों का प्रयोग। तो यही याद कर लें, वो वाली छोड़ दें। प्रयोगवाद की जो पहली विशेषता बताई नॉलेज के लिए, वो पढ़ लें, याद जे करें। परीक्षा में अगर आते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखें, 2 नंबर में आएगा 4। तो सीधी याद रखो, प्रयोगवाद में क्या? नवीन की प्रेम भावना है। नवीन की कर लो, चलो, नवीन की प्रेम भावना है। देखो, नवीन कोई लड़का है, उसकी जो प्रेम भावनाएं हैं, नवीन की जो प्रेम भावना है
बुद्धि से मुक्त है, साले बुद्धि को प्रयोग नहीं कर रहा हो। प्रेम में वैसे लोग बुद्धि का प्रयोग करते भी नहीं है, बुद्धि से मुक्त है भाई। प्रेम जो है वो हृदय की भाषा है, बुद्धि में नहीं लगाई जाती। नवीन की प्रेम भावना बुद्धि से मुक्त है। तो नंबर 1 नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। नंबर 2 प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया है। बुद्धि बात की प्रधानता है और मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया है। ये सुपर ट्रिक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। प्रयोगवाद की जब भी विशेषताएं 4 आएंगी 2 नंबर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोगवाद की 4 विशेषताएं लिखो। तो नवीन की प्रेम भावना बुद्धि से मुक्त है, नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता और मुक्तक छंदों का प्रयोग। तो यही अपन करेंगे विशेषताएं प्रयोगवाद की। बे वाली पहले वाली नहीं करियो, केवल नॉलेज के लिए लिख लियो। आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो विशेषताएं थी तो ये नॉलेज के लिए रखना, याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ कवि। हमें कवि कैसे याद रहे प्रयोगवाद के? तो प्रयोगवाद के कवि याद करना, तो देखो एक नरेश है, राजा साहब है, ठीक है। तो नरेश जो है, नरेश अपने गुरु के पास जाते हैं। नरेश टेंशन में है, राजा टेंशन में है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब आगे युद्ध में क्या होगा, ठीक है, संशय है, ठीक है। नरेश जी को क्या है, संशय है। तो अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु क्या सलाह देते हैं, देखो गुरु सलाह देते हैं, ट्रिक देखना। आज्ञा मानो धर्म की, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा, मुक्ति का बोध होगा। कौन से कह रहा है, नरेश से, राजा। नरेश माना राजा। नरेश जो है वो युद्ध है अगले दिन। तो उसके एक आगे रात संशय बना है कि युद्ध में क्या होगा। तो नरेश डर की वजह से अपने गुरु के पास जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो गुरु क्या कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा नरेश। तो देखो ये लॉजिक याद कर लो। लॉजिक क्या है, फिर देखो, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा। आज्ञा से हमें याद आ जाएगी अज्ञे, आज्ञा से हमें क्या याद आ जाएगी, अज्ञे। धर्म से याद आ जाओगे धर्मवीर भारती, आज्ञा से अज्ञे, धर्म से धर्मवीर भारती। मुक्ति का बोध होगा तो मुक्ति बोध है ही। क्या कौन सा रहा है, नरेश से, तो नरेश मेहता याद रहेंगे। तो एक सुपर ट्रिक है, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा। गुरुजी उनसे कह रहा है, गुरुजी नरेश से कह रहा है, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा। अज्ञे धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम इनका क्या, मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम याद रहा, अच्छी बात है, नहीं तो मुक्तिबोध खाली। और नरेश मेहता। अब देखो आगे की रचना है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर और इंद्रधनुष रौंदे हुए। अब ये रचना कैसे याद करोगे, देखो हम एक तुम्हें ग्राफ से याद कराते हैं। आगे की रचना, आगे की रचना याद करना है। तो देखो ये यहाँ पे देखो, जब आप थकान महसूस करते हो ना, हरी घास पर टहले आओ तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो हरी घास पर क्षण भर, कभी टाइम निकाल के जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, हरी घास पे क्षण भर चले जाएं, हरी घास पर क्षण भर। और ये इंद्रधनुष है, देखो तो ये 2 रचना कौन की है, हरी घास पर क्षण भर और इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये अज्ञे की रचना है, ये अज्ञे हैं तुम्हारे, देखो ये अज्ञे बैठे हैं, अज्ञे गौर करना है, अज्ञे, ये अज्ञे हैं। अज्ञे कहाँ है, हरी घास पर क्षण भर, थोड़े समय के लिए, थोड़ी समय के लिए हरी घास चले जाओ तो आनंद की अनुभूति हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो देखो अज्ञे हरी घास पर क्षण भर
और इंद्रधनुष रौंदे हुए। जो देखो इंद्रधनुष है। तो दो रचना याद कर लो, आगे की दो रचना है, हरी घास पे क्षणवार और इंद्रधनुष रौंदे हुए। अच्छा, आगे के बाद आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो रचना है अंधा युग है। इनकी कैसे देखो, द्रौपदी इसमें देखो महाभारत तुमने देखा है, इन्होंने अपने गांधारी ने पट्टी बांध ली थी अपने, इनके पति तो अंधे थे ही, इन और पट्टी बांध ली, तो अंधा योग है। तुम देखते हो इसके पुत्र ने कितना महाभारत रचा, उसी पे ये लिखी गई है। देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे याद करोगे लॉजिक बताते हैं। देखो आगे की हमने बताई दे कैसे याद करना है, हरी घास पे क्षण मारो इंद्रधनुष रौंदे हुए। चलो धर्मवीर भारती, जब एक लॉजिक है बेटा, जैसे तुमने देखा हो आजकल अपन बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, तो कई जगह हमने देखा है मंदिरों में एक एक आम आदमी की लाइन होती है, बेचारे धक्का खा रहे हैं, सुबह से लगे हैं, शाम को पहुंच रहे हैं। कुछ वीआईपी व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ एजेंट वहां फिट हैं, उन्हें की 500 रुपया अगर दोगे तो आप ऐसे दूसरे रास्ता पे तुम्हें लेवाए चलेंगे और भगवान के बिल्कुल चरण नहीं से रख के आओ। कई जगह ऐसा चल रहा है, तुमने भी ये देखा होगा। तो हम ये कह रहे हैं आज का जो धर्म है वो अंधा है और काना है। आज का धर्म कैसा हो गया है, आज का धर्म अंधा और काना हो गया है। लॉजिक बना लो, क्या है, धर्मवीर भारती की रचना याद करना है तो एक लॉजिक है, आज का धर्म कैसा हो गया है, अंधा और काना हो गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रहेगा, धर्मवीर भारती की रचना कहा है, अंधा योग, अंधा से अंधा योग और काना से कनुप्रिया। तो आज का धर्म अंधा व काना हो गया है, तो याद रहेगा अंधा योग और कनुप्रिया। मुक्ति का बोध कब होता है, देखो मुक्ति का बोध तब होता है जब चांद का मुंह दिख जाए। देखो इसमें एक छोटी सी हमने ग्राफ बना हुआ है, गौर करो। ये देखो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह कैसा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। देख लो चांद का मुंह टेढ़ा है, कौन की रचना है, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति की बोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। और जो तुम्हारे नरेश मेहता थे, नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। ये संशय की एक रात नरेश मेहता ने लिखी है। जो उस समय की बात है, देखो उसमें उस रात का संशय है, इसमें उस रात का संशय है जिसकी सुबह राम को रावण से अंतिम दिन का युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कि रावण सायंकाल की बेला में सोच रहा है कि अंतिम दिन है, अब क्या होगा, संशय की एक रात। तो वो उसी पे लिखी गई है, रावण के युद्ध की समय लिखी, नरेश मेहता ने लिखी है संशय की एक रात। इसमें उस रात का संशय है जिसकी सुबह राम को रावण से अंतिम दिन का युद्ध करना है। ठीक है, एकांतवास में वो सोच रहा है कि क्या होगा। तो संशय एक गाना भी है, ठीक है इसमें। तो संशय की एक रात नरेश मेहता ने लिखी है। तो नरेश मेहता ने संशय की एक रात, गजानन माधव बोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है, अज्ञे ने इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पे क्षण भर, और धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। अंधा युग, तो ये हमने तुम्हें रचनाएं बताई हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नई कविता जो हो गई प्रयोगवाद। प्रयोगवाद आपकी हो चुकी है। ये स्लाइड आगे की निकालो, कौन सी है, नई कविता की, क्रम से लगाओ बोलो। नई कविता, नई कविता देखते हैं। नई कविता आधुनिक काल का छठवां युग है, अंतिम युग है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार इसके प्रमुख लेखक हैं। देखते हैं आगे, ये देखो। हाँ तो ये आप सही चल रहा है आज, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कितने लोग जुड़े हैं, अच्छा
तो बेटा ऐसा है, देखो आज हमने उन लोगों ही को जोड़ा है। देखो क्या होता है, जो लोगों को पैसे जमा हो चुके हैं, अभी तक डेमो क्लास थी, डेमो क्लास बंद कर दी है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। और बढ़िया रेगुलर क्लास चलेगी। हिंदी ग्रामर तुम्हारी ऐसी करा दें 3 महीना में बिल्कुल क्लियर। ये रेगुलर क्लास चलेगी और किताब की 12 बजे चलती रहेगी। केवल उन लोगों ही को जोड़ा जाएगा, लेकिन किताब जो ग्रामर है वो अल्टरनेटिव चलेगी। उसका एक टाइम टेबल हम बना के डाल देंगे। किताब रेगुलर नहीं चल पाएगी अभी, बात की जब ग्रामर खत्म हो जाएगी तब रेगुलर चलेगी, क्योंकि ज्यादा होमवर्क हो जाएगा। तुम और भी सब्जेक्ट रहते हैं, अभी हिंदी का इतना ज्यादा नहीं है। ग्रामर डेली पढ़ते रहो, किताब का हम डाल देंगे टाइम टेबल बना के, उस तरह पढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं नई कविता के बारे में देखते हैं। तो ये आपका देखो, अगर आप चाहो तो बता देना, प्रयोगवाद को रिवीजन की आवश्यकता हो तो बता देना। अभी जो युग है तुम्हारे और रिपीट करेंगे हम, चिंता ना करो। आज तो ये 2 युग पढ़ा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अभी डेमो क्लास चल रहे थे, कल से क्या है हमें बता देना कमेंट करके कि माने पीछे से इसका पूरा रिवीजन करा दें। हम पद्य साहित्य के इतिहास का बिल्कुल शुरू से एक बार और पढ़ा दें, तो हम एक बार और पढ़ा देंगे, ठीक है। बिल्कुल शुरू से कर देंगे, रिवीजन करा देंगे, तो फिर एक बार अच्छे से हो जाएगा। तो हमें लास्ट में बता देना कमेंट करके, रिवीजन की जरूरत है तो रिवीजन करा देंगे। चलो देखते हैं। अब आते हैं नई कविता। तो देखो समय सीमा 1950 से अब तक है, माने 1950 से चालू होती है नई कविता, और जो 8 दिन तक का समय। अगर हमने कोई आज कविता लिख दी, हमने मान लो कोई कविता लिखी, तो वो कायम किस युग में जाएगी, नई कविता में जाएगी। तो नई कविता 1950 से अब तक का समय है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताएं को देखो, ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, कुछ तो यहीं से आज जैसे नई है, तो नई को मतलब नूतन भी होता है, नूतन माने नया, ठीक है। नई को मतलब नवीनता भी होती है, नवीनता माने नया। तो नई को मतलब क्या है, नूतन, नूतन माने भी नई होती है, नवीनता माने भी नई होती है। तो यहीं से 2 विशेषताएं निकल आएंगी, देखो नई से नूतन, नई से नवीनता। तो नूतन बिंबों का प्रयोग और प्रयोगों में नवीनता। अगर केवल 2 ही विशेषता पूछते हैं तो यहीं फिट कर लो, नई कविता की 2 विशेषताएं, नूतन बिंबों का प्रयोग और प्रयोगों में नवीनता। अच्छा, अगर ज्यादा पूछते हैं, नूतन बिंबों का प्रयोग कहाँ किया गया है, नई कविता में। प्रयोगों में नवीनता कहाँ देखने को मिलती है, नई कविता में। कहे नवीनता है तो काय जुड़ी होगी, नवीनता माने नई होता है, नूतन माने भी नई होता है। अगर कोई तुमसे कहे नूतन बिंबों का प्रयोग किस युग में हुआ है, नई कविता में। प्रयोगों में नवीनता कहाँ देखने को मिलती है, नई कविता में। चलो और ज्यादा विशेषता याद करना तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, देखो लघु मानव, वो क्षण भर की अनुभूति के लिए, क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पे हाल व्यंग कर देते हैं। फिर उन्हें इससे मतलब नहीं रहता है कि सामने वाले को कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार हंसी मजाक बहुत गलत तरीके से लोग करते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा लघु मानव माने जो छोटे सोच वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम कहते हैं लघु मानव। जो लघु मानव होते हैं, छोटे सोच वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पे क्या कर देते हैं, व्यंग। तो ये ट्रिक याद हो गई, क्या है ट्रिक, लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पे व्यंग करते हैं। तो लघु मानव से याद रहेगी लघु मानवतावाद की प्रधानता। इस युग में कविताओं में लघु मानवतावाद की प्रधानता है। क्षण से याद रहेगी क्षणवाद की प्रधानता। अनुभूति से याद रहेगा अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, और व्यंग प्रधान रचनाएं। ये 4 याद कर लो, 4 याद हो गई। देखो ट्रिक से, लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए, देखो लघु मानव माने छोटे व्यक्ति, लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए, क्षण भर के अनुभूति के लिए, अनुभूति के लिए दूसरों पे व्यंग करते हैं भैया, दूसरों पर व्यंग करते हैं, दूसरों पे क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। तो लघु से लघु मानव माने लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, क्षण से क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूति से अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, और व्यंग प्रधान रचनाएं। तो 4 विशेषताएं याद रखेंगे। लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पे व्यंग करता है, लघु मानवतावाद की प्रधानता, क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, व्यंग प्रधान रचनाएं। और ज्यादा याद करना है तो कुंठा, कुंठा माना कुंठित हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना। संत्रास माने कोई विशेष समस्या हो, मृत्यु का बोध, ये वैसे हैं, इन्हें छोड़ दियो, इन्हें नहीं करने, केवल 4 याद कर ले। अब आ जाओ इनके, ये तो हो गई क्या विशेषताएं। अब हम ये कैसे याद करेंगे, कवि।
तो देखो रोज के 2 योग करने बेटा, ज्यादा करोगे तो लिपट जाओगे, केवल 2 करने हैं। आज का होमवर्क क्या है, आज का है नई कविता प्रयोगवाद। देखो ऐसे याद करेंगे। भवानी माने काली जी, भवानी के, भवानी हम किन्हें कहते हैं, काली जी को भी कहते हैं, ठीक है। तो भवानी के 2 कुंवर, क्या कह रहे हैं हम, भवानी के 2 कुंवर, भवानी के 2 कुंवर माने काली जी माने पार्वती, भाई एक ही रूप है, पार्वती का हो, भवानी का हो, काली का हो, ठीक है। तो पार्वती के 2 कुंवर थे, हम जानते एक गणेश जी थे, दूसरे कार्तिकेय थे। हमने थोड़ा चेंज कर दिया लॉजिक, हमने भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत रघुवीर कर दिए। भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत व रघुवीर, याद कर ले, भवानी के 2 कुंवर, भवानी के माने काली जी के 2 कुंवर थे, गणेश और कार्तिकेय, हमने नाम चेंज कर दिए दुष्यंत व रघुवीर। भवानी के 2 कुंवर हैं दुष्यंत रघुवीर, तो भवानी से याद आएगा भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर से कुंवर सिंह, दुष्यंत और रघुवीर सहाय। देखो भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर, एक लॉजिक बना लो। भवानी मान लो कोई देवी जी हैं, उनके 2 कुंवर हैं, एक दुष्यंत है नाम, दूसरा रघुवीर है। दुष्यंत से दुष्यंत कुमार, रघुवीर से रघुवीर सहाय, कुंवर से कुंवर सिंह, भवानी से। तो आपको नई कविता के कवि याद रखना है, तो क्या, भवानी एक देवी जी हैं, उनके 2 कुंवर हैं, एक का नाम है दुष्यंत, दूसरे का नाम है रघुवीर। भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर। देखो भवानी माने काली जी अगर आ जाए तो सन्नाटा खिंच जाए। शंकर जी को तुम्हें पता है लौटने पर आता है वो, भवानी जब आती हैं तो सन्नाटा ऐसा खिंचा कि शंकर जी धरती पर लौटने पर हो, तो सब लोग जानते हैं। अच्छा गीत गाए दे तो भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भवानी ऐसे याद करो, भवानी के आने से सन्नाटा खिंच गाओ, गीत गाया जाए तो खुश हो गई देवी जी, माता खुश हो गई तो गीत फरोस। अच्छा आगे देखो, ये तो हमने बताया भवानी के आने से क्या, सन्नाटा। जब भी भवानी कहूं दिख जाए भवानी प्रसाद, समझ जाओ सन्नाटा खिंच गाओ। भवानी की रचना सन्नाटा, या सन्नाटा कौन ने लिखी, भवानी प्रसाद मिश्र ने। आगे लगो, कुंवर सिंह याद करने हैं, तो कुंवर कैसे, यहाँ कुंवर हमने मानो है अभिमन्यु को, काय को, सब लोग जानते हैं। हमने यहाँ थोड़ी कहानी फिट कर रहा है, कुंवर की अगर रचना याद करना है तो हमने कुंवर मान लो कि अभिमन्यु को। देखो इसके हम ये देखो, अभिमन्यु कहाँ गया, ये देखो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह दिख रहा है आपको। अब चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु अंदर जाता है तो वो देखता है अपने सामने कोई दूसरों नहीं है, सब घर के ही हैं, का भीष्म पितामह, ठीक है, और भी और जो इसमें है, ये सब उनके परिवार ही के लोग थे। तो देखो कुंवर जब चक्रव्यूह में जाता है, कुंवर जब चक्रव्यूह, कुंवर माना यहाँ अभिमन्यु से, कुंवर जब चक्रव्यूह में जाता है तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं पाता है, सब अपने घर के ही हैं, एक लॉजिक बना लेंगे। तो अभिमन्यु की रचना, यहाँ कुंवर सिंह की रचना कौन कौन सी है, देखो कुंवर की रचना लॉजिक क्या है कि कुंवर कहाँ गए, कुंवर जब चक्रव्यूह में गए, देखो कुंवर जब कहाँ गए, चक्रव्यूह में, देखना ध्यान से, कुंवर कहाँ गए, चक्रव्यूह में जब गए तो अपने सामने उन्होंने क्या, कोई दूसरा नहीं, सब घर के ही थे। अब कुंवर कहाँ गए, चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। तो कुंवर सिंह की रचना याद रहेंगी, चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। दुष्यंत कुमार सूर का स्वागत कर रहे हैं, दुष्यंत कुमार क्या कर रहे हैं, सूर का स्वागत। देखो किसे कैसे याद रख सकते हैं, इस ग्राफ से याद रख सकते हैं। देखो ये सूर का, ये दुष्यंत कुमार हैं, ये सूर का स्वागत कर रहे हैं। अब सूर को स्वागत करेंगे तो मंत्र तो पढ़ेंगे यार, तुम जानते सूर का स्वागत करता है मंत्र कहते हैं। तो देखो सूर का स्वागत कर रहे हैं आवाजों के घेरों में, कई घेरों में, दुष्यंत कुमार की 2 रचना है, सूर का स्वागत, आवाजों के घेरों में। ऐसी रघुवीर सहाय की 2 रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, देखो ये कार्टून हंस रहा हो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये 2 रचना जो लिखी है आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय की रचना है। तो ये 2 को इससे अपन याद कर सकते हैं, रघुवीर सहाय की 2 रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये कुंवर, ये चक्रव्यूह दिख रहा हो, चक्रव्यूह में अपने सामने कोई दूसरा नहीं, जब कुंवर इसके अंदर जाते हैं
तो देखते हैं चक्रव्यूह में अपने सामने कोई दूसरा नहीं, तो चक्रव्यूह एक रचना है, अपने सामने दूसरी रचना है, कोई दूसरा नहीं तीसरी रचना है। फिर देखो ये गीत फरोश और सन्नाटा जो तुम्हारी भवानी की रचना थी। तो इस तरीके से हमने आपको नई कविता बताई। देख लो एक बार फिर देख लो, भवानी के आने से सन्नाटा खिंचता है, कुंवर चक्रव्यूह में जाते हैं, दुष्यंत सूर का स्वागत करते हैं और रघुवीर कह रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इस प्रकार तुमने देखा हमने 2 युग कराए आज, कौन कौन से, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। देखो हमने पे कहता है विशेषताएं ज्यादा आती हैं, जो क्वेश्चन आएगा कैसे पहले ये समझो। क्या होता है, हमें 3 कॉलम करके बता रहा है, विशेषता, कवि रचना है। तो विशेषताएं बेटा ज्यादा आती हैं, कवि रचना जब बहुत कठिन पेपर बनता है तब आती है, पढ़ना तो अपन पड़ेगा। तो विशेषताएं पहले याद कर लो। जैसे अब हमें नई कविता और प्रयोगवाद की केवल विशेषता याद करना है, हमने पहले ही कहा था विशेषता पहले आती है। तो केवल 2 ट्रिक याद रखो। मान लो अगर हमें याद करनी है दो ट्रिक याद रखो, और इन 2 ट्रिक से आपको दोनों याद रहेंगी। ठीक है, कौन सी 2 ट्रिक याद रखनी है, देखो। ये प्रयोगवाद है आपका, ठीक है, ये वाला याद रखना। प्रयोगवाद की केवल विशेषता याद रखना है। तो बेटा एक छोटी सी ट्रिक क्या आती, नवीन की भावनाएं, नवीन की प्रेम भावनाएं, नवीन की प्रेम भावनाएं बुद्धि से मुक्त हैं, बुद्धि से मुक्त हैं। एक जी याद कर ले, याद कर लाई। ये काय की ट्रिक है, प्रयोगवाद की। तो कहा जाएगा नवीन, नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावना का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता और मुक्तक छंदों का प्रयोग। अब यार 4 वाक्य याद, 4 वाक्य या 1 वाक्य याद कर ले। वैसे जब विशेषता याद करने वाली चीज है, ऐसी ट्रिक बनाओ तो जल्दी याद होगा। ऐसे ही अगर आपको, ये तो काय की ट्रिक है प्रयोगवाद की, ये ट्रिक है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद आए तब ये ट्रिक याद कर लो। अगर नई कविता आ जाए तो नई कविता की क्या ट्रिक है, नई कविता की ये ट्रिक है, लघु मानव, लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए, अनुभूति के लिए दूसरों पे व्यंग करता है, दूसरों पे क्या करता है, व्यंग करता है। एक स्टोरी बना दी हमने। और ये तो तुम जानते हो आजकल की दुनिया में छोटे व्यक्ति अपनी अनुभूति के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों व्यंग करते हैं। अब 2 वाक्य तो याद करना है, 2 युग तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगे। नवीन की प्रेम भावना है, बुद्ध से मुक्त है, और लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों व्यंग करते हैं। तो यहाँ लघु मानव से लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, क्षण से क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण और व्यंग प्रधान रचना। लो 4 जा से याद हो गई। नवीन की प्रेम भावना बुद्ध से मुक्त है, नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावना का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, मुक्तक छंदों का प्रयोग। 2 मंत्र याद करने से 2 युग आपकी मुट्ठी में है। कौन कौन से, प्रयोगवाद और नई कविता। तो देखो हमने इन दोनों को एक रिवीजन कराया था। और देखो अब इनकी जैसे कविता हमें कवि याद करने हैं, तो कवि जैसे ग्राफिक्स से याद कर लिए। जैसे अग्गे, जो देखो अग्गे बैठे हैं, अग्गे कहाँ है, हरी घास पे क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए, तो अग्गे की रचना याद हो गई। धर्मवीर भारती की याद रखना है तो अंधा युग, इन्हें गांधारी को याद रखो, याद रहेंगे अंधा युग। ये हमने कही थी आज का धर्म अंधा और काना हो गया है। आज का धर्म कैसे होगा, अंधा काना। तो धर्मवीर की अंधा योग, कनुप्रिया याद रहेगी। चांद को मोह टेढ़ा है, देखो ये गजानन माधव। और ये नरेश मेहता की कौन है, संशय की एक रात। जैसे इनकी रचना याद हो गई। फिर आगे जे काय की रचना आती, प्रयोगवाद की। कवि आते, प्रयोगवाद की रचनाएं आती। अब हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये देखो नई कविता, नई कविता में भवानी के आने से का खिंचा, सन्नाटा, कुंवर चक्रव्यूह में जाते हैं, दुष्यंत सूर का स्वागत करते हैं और रघुवीर का करें हंसो हंसो जल्दी हंसो।
तो इस प्रकार हमने रिवीजन करा दिया। आज का होमवर्क इतना ही है, 2 योग करो। तो हमने 3 दिन में आपके 6 योग कराए। अब हम कल इनका कराएंगे क्या, 6 योग हैं, उन 6 योगों का माने एक महामैराथन बनाएंगे और उसमें कल आप पूछ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आज का कमेंट करके बता दो आज का कैसा रहा। हाँ, पीडीएफ डाल देंगे, नोट्स डाल देंगे, आप इन्हें लिख लें, ठीक है।